बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के लिए एक बड़ा रिलीफ आया। इद्दत में निकाह के केस के हवाले से इसकी तफसीलात शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ के केस में इमरान खान को बरी कर दिया गया है और प्रोसिक्यूशन किस तरह बुरी तरह नाकाम हुई, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर आखिर में शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी और वापसी का टिकट उन्होंने कटवा लिया है और इस बजट के बाद उनकी हुकूमत कितनी देर रहेगी, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान आज कैसे सच्चा साबित हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आज़ादी मार्च में तोड़ फोड़ का केस था, इसमें खबर ये आई जी कि आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ केस में इमरान खान, शाह महमूद और शेख रशीद मुकदमे से बरी हो गए हैं। इमरान खान, शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी और दीगर ने बरियत के लिए दायर दरखास्तों पर पहले से महफूज फैसला जो है अदालत की तरफ से सुनाया गया। और ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है जी इस्लामाबाद का, जहाँ पर ये मुकदमा चल रहा था और इसके ऊपर तीनों लोगों को बरी कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जी मलिक मोहम्मद इमरान, उन्होंने आज़ादी मार्च से मुतल्लिक थाना I-9 में दर्ज मुकदमे का फैसला सुनाते हुए इमरान खान और शेख रशीद और शाह महमूद को बरी किया। और इसके साथ साथ जी सदाकत अब्बासी, अली नवाज़ को भी बरी कर दिया गया है। और फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि जी इन्होंने तोड़फोड़ की और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। अब मसला यहाँ पर ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सकेगी कि इमरान खान या फिर XYZ वहाँ पर मौजूद था और उन्होंने ये सब कुछ किया, तो फिर आप अदालतों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बयानिए झूठे आप बनाएं, राना सनाउल्लाह जो मर्जी कहें कि जनाब प्रोसिक्यूशन और पाकिस्तान की अफवाज का, इस्टेब्लिशमेंट का ये गिला बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रोसिक्यूशन ने एक जो किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं किया और वीक प्रोसिक्यूशन नज़र आई। भाई, वीक प्रोसिक्यूशन होना और बात है, लेकिन सबूत ना होना सबसे अहम बात है। जब सबूत नहीं होंगे, प्रोसिक्यूशन जितनी मर्जी तगड़ी हो, चाहे काजी फायज ईसा खुद प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहे हो, आप किसी भी फ़र्द को, चाहे इमरान खान होते कोई और भी हो, आप सज़ा नहीं दिलवा सकते। और यही मामला इस वक्त अदालतों के इन फैसलों के ज़रिए हमें नज़र आ रहा है। अब दूसरा जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जी आया और बुशरा बीवी के वकील जी सलमान अकम राजा साहब अदालत पहुँचे थे और उनकी तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था जी कि एडिशनल सेशन जज को क्यों ट्रांसफ़र किया गया। हमारी पहली इस्तदा है कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमन को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत की जाए या फिर हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला करे। और तीसरी सूरत यह है कि अपील सेशन जज वेस्ट को ट्रांसफ़र की जाए। अदालत सेशन कोर्ट के लिए अपील का फैसला करने के लिए वक्त मुकर्रर करे। सेशन जज ईस्ट सुन रहे थे, अब फिर सेशन जज वेस्ट को केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए। 2 दिन में ट्रायल हुआ, अब अपीलें भी इसी तरह सुनी जानी चाहिए। खबर मानिका के वकील जी रिजवान अब्बासी साहब भी कहते हैं कि अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफ़र करने की मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा कि खबर मानिका ने जज पर इतराज़ किया, अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिजवान अब्बासी का ये कहना था कि खबर मानिका ने दोबारा इतराज़ किया तो सेशन जज ने मामला हाई कोर्ट को भेज दिया और हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर साइड पर यह अपीलें एडिशनल सेशन जज वेस्ट को भेज दी। इस अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, इसको बिलवास्ता या बिला वास्ता चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद जी अब ये मामला सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म देते हुए इद्दत केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म जो है वो दे दिया। चलें, कम अज़ कम ये तो ज़रूर हुआ कि एक टाइम सेट हो गया है और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और खान साहब को इस हवाले से क्या रिलीफ मिलता है। मैं खबर एक और भी आपको दे दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे उस बजट की तरफ जिसके बारे में पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सोच कर परेशान है। आम आदमी तनख्वाह में रिलीफ उसे मिलना था, लेकिन रिलीफ जहाँ पर थोड़ा सा दिया गया वहीं पर टैक्स की एक सौगात भी दे दी गई है। और ये जो बम गिराया गया है इसका एक मुकम्मल जायज़ा मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि हमारे से कोई सच नहीं बोलता और शहबाज शरीफ की हुकूमत के अब जाने का वक्त क्यों हुआ चाहता है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। लेकिन उस खबर ये भी है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को डीसील कर दिया गया है और इससे पहले रात की तारीकी में ये ऑपरेशन किया गया था। लेकिन अब खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ये इस सेक्रेटेरिएट को डीसील कर दिया गया है। और मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है और उन्होंने टैक्सेस पाकिस्तान की आवाम पर लगाकर और जो बजट तोहफा हमें दिया, इसके बाद अपनी वापसी का टिकट कटवा लिया है। खबर यह है कि पेट्रोलियम लेवी पर 20 रुपये इजाफा कर दिया गया
और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की मद में एक नया बोझ डाल दिया गया। टैक्स की शरह इसमें इजाफा कर दिया गया और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स में भी इजाफा कर दिया गया है। अब ये आवाम का जो रिलीफ था, जो आवाम को ये देना चाहते थे बजट के जरिए, वो तो नहीं मिला, लेकिन आवाम का तेल निकल आया है। जब पेट्रोलियम लेवी इकट्ठे 20 रुपये फी लीटर बढ़ेगी तो महंगाई का एक नया तूफान आएगा। आपने ये बात याद रखनी है। ये वो चीज़ थी जिसकी तरफ इमरान खान आज से नहीं पिछले 2.5 बरस से बार बार हुकूमत वक्त और उनके प्यार करने वालों को कहते रहे कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, और जो मईशत जिसको आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर आपने मेरी हुकूमत को गिराया तो इसका एक रिएक्शन आएगा अवामी सतह पर भी और मईशत के लेवल के ऊपर भी, और ये रिएक्शन व्यूअर्स अब आना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के ख़जाने में कोई पैसा नहीं, सिर्फ खैरात के पैसे पड़े हैं, और जिस तरह से यतीम खानों को चलाया जाता है इसी तरह पाकिस्तान को यतीम खाने की तरह चलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो बजट के ऊपर तनकीद करता है उसे पकड़ लो, और जो प्रोपेगेंडा कर रहा है यानी तनकीद करेंगे, लोगों को बताएंगे कि बजट पाकिस्तान की आवाम के लिए कितना बड़ा एक अजदहा बनकर हमारे गलों में इसे लटका दिया गया, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस प्रोपेगेंडे को नाम देंगे कि ये हुकूमत के खिलाफ हर्जा सराई हो रही है, लिहाजा इन लोगों को पकड़ लिया जाए। शहबाज साहब ऐसे ही अब नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान की आवाम ने आपकी वापसी का टिकट आपके हाथ में रख दिया और अब आपके वापस जाने का वक्त आ चुका है। अब खान साहब जो बार बार ये बात कर रहे थे ना, ये बात जनरल बाजवा को भी कही गई, लोगों को आपके पास भेजा गया और कहा गया कि इस हुकूमत को खुदा के लिए मत कर गिराएं, और अगर आपने ये तहरीक अदम-ए-एतमाद और जो सपोर्ट आपको हासिल है ये आपने अगर पाकिस्तान की दीगर जमातों के हाथ में रख दी तो इसका नुकसान पाकिस्तान की आवाम को होगा, मईशत को होगा। और आज देखें श्रीलंका पाकिस्तान बन गया, आप ऐलान नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका जैसे हालात हो गए, आप तस्लीम नहीं कर रहे, और IMF हमें कंट्रोल कर रहा है और आप ये कहते हैं कि IMF से डील हो गई, कौम को मुबारक हो, जो कर्ज था हमें मिल गया, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। भाई कर्जों से भी कभी कोई कौम जो है वो अपने पाँव पर खड़ी हुई? इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर जब आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा तो आपकी ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर आएंगे? आपकी रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर कैसे आएगी? डॉलर पाकिस्तान में कैसे आएगा? आपने एक चीज़ बेची, मैं आपको आसान ज़ुबान में समझा देता हूँ। एक चीज़ आपने पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट की, बदले में आपको डॉलर में पैसे मिलेंगे। अब वो डॉलर में पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि मुल्क के अंदर जो एक्सपोर्टर है वो बार बार ये सोचेगा कि यार अगर मैंने 40% इसके ऊपर टैक्स देना है और पाकिस्तान के अंदर जो पैसा आएगा उसमें मेरा क्या शेयर होगा, लिहाजा भाईजान एक्सपोर्ट को बंद करें। और अब एक्सपोर्टर ये बात ज़रूर सोचेगा कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। आपको याद होगा कि 2007-8 के अंदर और फिर इसके बाद भी लोड शेडिंग का एक क्राइसिस आया। फैसलाबाद में लोग सड़कों पर थे लोड शेडिंग के खिलाफ, फैक्ट्रीज बंद हो गई, इंडस्ट्री आपकी ठप हो गई। तो लोगों ने क्या किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को उठाया और वो बांग्लादेश लेकर चले गए। वहाँ पर टेक्सटाइल को जो सपोर्ट हासिल थी वहाँ की हुकूमत से, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में गई उसे उन्होंने वेलकम किया, और पाकिस्तान एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से महरूम हो गया। हमारे यहाँ बिजली नहीं है तो फिर आप किस तरह से किसी इंडस्ट्री को चलाएंगे? लोगों को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिजर्वेशंस थी और उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार किया। जब मुल्क के अंदर टैक्सेस की मद में आप इतना बड़ा इजाफा कर देंगे और लोगों पर ये बम गिराएंगे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्यों आएगा? और जो एक्सपोर्ट यहाँ से आप करना चाहते हैं, जब उसके ऊपर आपको इतने ज़्यादा टैक्सेस की मद में पैसे अदा करने होंगे तो पाकिस्तान में ये पैसा नहीं आएगा। अब खान साहब ये बार बार बात कर रहे थे लेकिन किसी ने ये बात नहीं सुनी। महंगाई मज़ीद बढ़ने के साथ ही मुआशी सूरत हाल भी जी ख़राब होगी क्योंकि कीमतें ख़रीद ना होने की वजह से मुआशी पहिया नहीं चल सकेगा। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल ये दे देता हूँ कि होगा क्या। मार्केट के अंदर पैसा सर्कुलेट करता है, आपकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, आप मार्केट में जाकर कोई भी चीज़ नहीं खरीदते तो पैसा सर्कुलेट नहीं करेगा, और फिर जब पैसा सर्कुलेट नहीं करेगा तो मईशत का पहिया नहीं चल पाएगा और पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो गिर जाएगा। नून लीग का जो बचा कुचा सरमाया था अब वो भी अवामी गुस्से की नज़र हो जाएगा, लोग एहतजाज करेंगे और एक नया बहरान जन्म लेने वाला है, जिसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब आज गए कल गए, अब उनका घर जाना ठहर चुका है। अब उस तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स क्यों लगाया गया? चूँकि जी ये सबसे आसान विक्टिम होता है तनख्वाहदार तबका। आप नए टैक्सेस लगाएंगे तो इसके लिए आपको बहुत सारी तौजीहात पेश करनी पड़ेंगी, लेकिन चूंकि तनख्वाहदार तबका जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में वो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर होते हैं। आपने क्या किया कि आपने उनके ऊपर जो ऑलरेडी टैक्स था उसमें इजाफा कर दिया, और तनख्वाहदार तबके पर रगड़ा लगाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स।
लेकिन इसका जो ख़राब तरीन माशी पहलू ये है कि ऐसा करने से तनख्वाहदार तबके की क़ुव्वत ख़रीद कम होती है और इसका असर मार्केट पर पड़ेगा। यानी बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी, रोटी पूरी नहीं होगी, आप फीसेस नहीं निकाल सकेंगे, लोग अपने बच्चों को उठा लेंगे और जब घर का किचन नहीं चलेगा तो फिर इसका इम्पैक्ट जो है पूरी मैशत के ऊपर पड़ेगा। लोगों को जो तनख्वाह मिलती है उसमें से अगर आपने 15-20% टैक्स दे दिया तो फिर आप अपने घर को कैसे चलाएंगे? शहबाज साहब ने ये नहीं बताया और मरियम बीबी ये कहती हैं कि हमने अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक ये बजट जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रहनुमाई के अंदर तैयार किया। तो ये रहनुमाई है जहाँ पे आम आदमी का इस्तेहसाल पहले भी होता है, सियासी तौर पर भी। अगर वो एहतजाज करे तो उसे 9 मई वाली लिस्ट में आप डाल देते हैं और अगर वो आवाज़ बुलंद करेगा तो उसके ऊपर हुकूमत के खिलाफ हर्जा सराई करने के हवाले से एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, मैं आपको इस सवाल का जवाब भी दे दूं कि शहबाज हुकूमत IMF के आगे लेट गई है। अब IMF ने जैसे कहा कि शहबाज हुकूमत ने वैसा कर दिया, इसका खुमियाजा अब आवाम को भुगतना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेकाम मुआशी हालात मजीद ख़राब करेगा, बिल्कुल जी करेगा। जब आवाम का हुकूमत पर एतमाद ही नहीं होगा तो इसका कोई भी इकदाम सूरत हाल में बेहतरी नहीं ला सकेगा। पीपल्स पार्टी डबल गेम कर रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पूरे जो ये बजट एपिसोड है इसके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। पहले बजट इजलास के बाइकआउट की धमकी दी, फिर अलामती तौर पर बजट सेशन में शिरकत के लिए अपने 4 बंदे आपने भेज दिए, अपने मुतालबात बजट में मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव भी डाल दिया और आवाम को मुंह दिखाने के लिए एहतजाज भी कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विकेट के जी दोनों तरफ खेल रही है और आवाम को याद रखना है और अब आपने जागते रहना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ क्या गेम कर रही है और हुकूमत के साथ हाथ मिला लिया उसने और आपको लग ये होगा कि यार ये हमारे बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में नहीं सोच रहे। वो बिलावल के बारे में, आसिफ अली जरदारी सोच रहा है, वो आने वाले कल के बारे में सोच रहा है जिस कल में उसके बच्चों के पास ये हुकूमत होगी, आज जो हाउस ऑफ शरीफ के पास है। व्यूअर्स, ये सवाल कि अपोजिशन को बजट के हवाले से बिल्कुल अंधेरे में रखा गया और इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। गौर खान ये कहते हैं कि हमें बजट दस्तावेज़ात नहीं दी गई। अगर अपोजिशन को बजट दस्तावेज़ात ही नहीं मिली तो ऐवान में कार्रवाई क्या होनी है? यानी हुकूमत ने खुफिया तौर पर यह बजट मुतारिफ करवाया। हुकूमती इत्तेहाद भी जी एक तरह से परेशान है, ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी ये बात कर चुके हैं कि हुकूमती इत्तेहादी इस वक्त परेशान भी हैं और किस तरह से इस हुकूमत को सपोर्ट करें, यानी ये उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था। अब आगे क्या होगा इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन जमातें बजट की मुखालफत में सड़कों पर होंगी और इमरान खान के हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानी को मज़ीद एक ईंधन मिलेगा, यानी तक़वियत मिलेगी। ईंधन इज़ नॉट द राइट वर्ड, लेकिन एक तक़वियत मिलेगी और नून लीग मज़ीद गैर मकबूल होगी। ये बात आपने याद रखनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होशियारी और चालाकी से अपने पत्ते जो है वो खेल रही है और नून लीग पर दबाव बरकरार रखेगी, मगर हुकूमती बेंचेस से अलहदा नहीं होगी। भैया अगर आपको इस बजट से तकलीफ़ है तो आप अलहदा हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। अवामी गुस्सा और बढ़ेगा, आपने याद रखना है। एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद बढ़ेगी क्योंकि उन पर मौजूदा हुकूमत को लाने का इल्ज़ाम है और वो महंगाई जो PDM की हुकूमत को 16 माह में खा गई अब शहबाज हुकूमत को 3 माह में चट कर जाएगी। ये बात आपने व्यूअर्स याद रखनी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि शहबाज हुकूमत की वापसी का टिकट अब उनके पास है। अब उन्होंने कब गाड़ी पे बैठना है ये अब उन्होंने खुद फैसला करना होगा। दूसरी चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि इमरान खान साहब क्या ऐसी हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे जिसके पास पहले पॉपुलर मैंडेट नहीं था, चोरी का मैंडेट था और अब आवाम की सपोर्ट भी नहीं है इस बजट के बाद। और शहबाज शरीफ बार बार ये कहें कि जनाब अवाम दोस्त बजट हमने दिया, अवामी उमंगों के मुताबिक ये बजट दिया, ये ऐसा नहीं है। अगर आपने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया, इसके साथ साथ आपने बजट में टैक्सेस भी बढ़ा दिए। अब देखना ये होगा कि महमूद अचकज़ई साहब मैदान में मौजूद हैं और महमूद अचकज़ई के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात कर रही है सियासी लोगों के साथ, लेकिन क्या ये जो तनकीद का ढोल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गले में डालेगी ऐसे वक्त में जब आवाम सड़कों पर होंगे और शहबाज हुकूमत को गालियां पड़ रही होंगी? पाकिस्तान में उन लोगों को बुरा भला कहा जा रहा होगा जो इनको लाने वाले थे और अब तनकीद का माहौल मुझे नज़र आ रहा है। गर्मी के साथ साथ अब पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो भी गर्म होने वाला है और ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना होगा कि उन्हें इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।